अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है और दो जैविश खान के नाम से हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप एक ही स्टूडेंट हैं या अलग अलग स्टूडेंट हैं सेम नाम से आए हुए हैं? मुझे जल्दी से बताएं फिर। और दूसरा, दोनों आपके ही, आप ही हैं दोनों? दो जैविश खान आ रहे हैं मेरे पास। ओके, तो हम लोग जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स का। मैंने यहाँ पे ऑपरेटर्स खोल लिए स्लाइड्स में। अच्छा, हमारे पास ऑपरेटर्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। आज हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। सही है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? जिसमें आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंट, मॉड्यूलस। ये छह चीजें आती हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। अच्छा, सबसे पहले ऑपरेटर्स को समझते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर वो चीज होते हैं जो किसी भी दो वेरिएबल के साथ जो टास्क परफॉर्म कर रही हो। तो ये दो वेरिएबल की वैल्यूज को चेक करी हो या उसमें कुछ टास्क परफॉर्म करी हो, उसको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, इमेजिन यू आर एट अ ग्रोसरी स्टोर। सबसे पहले एडिशन। एडिशन आप लोग को पता है, एक चीज में दूसरी चीज को प्लस करना। इसके एग्जांपल पढ़ते हैं। एडिशन, यू ऐड एप्पल्स टू योर कार्ट, टू एप्पल्स एंड देन थ्री मोर एप्पल्स गिव यू फाइव एप्पल्स। कंसोल डॉट लॉग टू प्लस थ्री। ये क्या है? जो कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखा हुआ है, ये है आपका एडिशन ऑपरेटर। कौन सा? एडिशन ऑपरेटर। अच्छा, मैं साथ साथ VS कोड को भी ओपन कर लेता हूँ। हम लोग वो भी पढ़ेंगे क्लास 14। और इसको मैं CMD की मदद से कोड स्पेस डॉट कर लूंगा। कोड स्पेस के नाम से बंद कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले 7 to 8 ऑपरेटर्स होते हैं। चलिए क्लास में हम लोग ऑटोमेटिक ऑपरेटर चीज आती है चीजें। सबसे पहले आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और एंड में डिवीजन। एंड नहीं, इसके बाद दो और हैं, डिवीजन, उसके बाद है एक्सपोनेंट और लास्ट में है मॉड्यूलस। सही है। ये छह चीजें आती हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर। ये जिनमें से चार चीजें तो आप लोग को पता हो सकता है किसी को छह चीजें ही पता हो, लेकिन चार चीजें तो कॉमन है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सबसे पहले एडिशन को समझते हैं। एडिशन के लिए, अच्छा, इन सब में ये न्यूमेरिक वैल्यूज में यूज होंगे, जाहिर सी बात है। एडिशन किस में होगा? न्यूमेरिक वैल्यूज में होगा, यानी कि नंबर्स में होगा। सब्ट्रैक्शन भी नंबर्स में होगा। स्ट्रिंग में तो सब्ट्रैक्शन एडिशन नहीं हो सकती ना। तो इन ऑपरेटर्स में हम लोग नंबर्स का ही यूज करेंगे। नहीं, नंबर में ही लगता है ऑपरेटर, और स्ट्रिंग वगैरह में ऑपरेटर्स नहीं लगते। मैं बना लेता हूँ, सबसे पहले एडिशन को देखते हैं हम लोग। मैं बना लेता हूँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, एप्पल के नाम से। और एप्पल की स्पेलिंग ई पहले आता है। ओके, एप्पल्स। अच्छा, इसकी डेटा टाइप क्या होगी? इसकी डेटा टाइप होगी नंबर। मैं लिख देता हूँ 3। मेरे पास 3 एप्पल्स हैं। फिर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट
ऐड एप्पल के नाम से बना लेते हैं, ऐड एप्पल। और इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इसकी डेटा टाइप होगी नंबर। और मैं इसमें लिख लेता हूँ 2। मैंने 2 एप्पल और ऐड कर लिया अपने कार्ट के अंदर। अच्छा, अब इसके भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो फिर आप सिंपल कंसोल में जाके लिख लें, या तो फिर आप वेरिएबल बना के लिख लें। मैं एक दफ़ा वेरिएबल के साथ कर लूंगा और एक दफ़ा कंसोल में लिख लूंगा। मैं एक बना लेता हूँ लेट टोटल के नाम से, और इसमें मैं लिख लेता हूँ अपना फर्स्ट वेरिएबल का नेम प्लस सेकेंड वेरिएबल का नेम। तो ये क्या है, ये है एडिशन ऑपरेटर। इसमें बीच में एडिशन हो रही है ना, तो ये कहलाएगा एडिशन ऑपरेटर। सबसे पहले होता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के अंदर भी उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये आज वाली क्लास में हम लोग देख रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर भी ये 6 टाइप्स होती हैं, या 6 वैल्यूज चीजें कह लें आप। सबसे पहले होती है एडिशन। तो हमने अभी देखी है एडिशन की एग्जांपल। ये है एडिशन ऑपरेटर की एग्जांपल। किसी भी दो नंबर के दरमियान या किसी भी दो वेरिएबल के दरमियान एडिशन हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं एडिशन ऑपरेटर। अब इसका आउटपुट आप लोग को पता है, इसका आउटपुट क्या आएगा। मैं अगर टोटल को प्रिंट करवाऊं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा इस पूरे कोड का। कल देखा था हम लोगों ने। 5 आएगा। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, 3 + 2 5 आ जाएगा। मैं कमांड चलाता हूँ जो हमने कल शॉर्टकट देखा था, और हमारा 5 आ जाना चाहिए। ये देखें हमारा 5 प्रिंट हो गया। अच्छा, अब इसको कंसोल में कैसे लिख सकते हैं। आप कंसोल के अंदर सिंपल जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको प्लस करवा दें सेकंड वेरिएबल के साथ, तो ये आपका हो जाएगा कंसोल के अंदर। अभी भी सेम आउटपुट ही आएगा। मैं दोबारा से वही कमांड चलाता हूँ। ये देखें अभी भी सेम आउटपुट आ रहा है, आउटपुट में कुछ चेंजेस नहीं हो रही। तो ये इस तरह ये हो गया एडिशन का। अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का भी और डिवीजन का भी सबका सिंटैक्स बिल्कुल सेम है। मैं इसको बंद कर लेता हूँ। मैं बनाता हूँ एक और एक वेरिएबल लेट नम के नाम से। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 + 2, तो ये भी एडिशन ऑपरेटर ही कहलाएगा, क्योंकि बीच में इसमें एडिशन हो रही है, तो ये एडिशन ऑपरेटर ही कहलाएगा। सही है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें दे देता हूँ। सर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आती है, आप एक्सपोनेंट और मॉड्यूलस समझा दें क्योंकि मेरे अलावा कोई क्लास में है नहीं। ओके, मैं इसके इसी के साथ मैं लिख लूंगा सारे, और मैं इसमें लिख लेता हूँ नम 1। इसको मैं 3 कर लेता हूँ, और लेट टोटल इज इक्वल टू। अच्छा, अब इसमें माइनस लगाएंगे हम लोग, तो ये माइनस हो जाएगा नम माइनस नम 1। तो अब क्या होगा, 4 - 3 हमारा 1 बच जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको यूं कर लूँ, नम 1 माइनस नम, तो अब क्या इसका आउटपुट आएगा। -1। जी बिल्कुल, अब -1 इसका आउटपुट आएगा। क्यों -1 आएगा, क्योंकि हमने नम 1 पहले दिया हुआ है, यानी कि 3 पहले है, उसके बाद माइनस का साइन, फिर बड़ा नंबर बाद में है, तो माइनस में वैल्यू आएगी। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दें, 4 × 3 12 आ जाएगा। और डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा। उसके ये 4 चीज़ हो गई। अब आती है 2 चीज़ें, एक्सपोनेंट और मॉड्यूलस। एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट में हम लोग, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, हम लोग देखते थे पावर। ऐसे 2 की पावर अगर 2 हो तो क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। मतलब उससे से उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। मैं इसको वापस से वैसे ही कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसका सिंटेक्स क्या है एक्सपोनेंट का, हम लोग डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं। और इसका काम क्या होता है, पावर का काम होता है बेसिकली। इस तरह हमने देखा था ना, 2 की पावर 4 और
टू का स्क्वायर, टू का क्यूब, इसी तरह यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक्सपोनेंट होता है। अच्छा, अब इसका क्या आउटपुट आना चाहिए? नम में 4 है और नम 1 में 3 है, यानी कि 4 की पावर 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। जी बताएं इसका। 16। और फिर वो अच्छा, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, 64 आउटपुट आना 16 चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 3 होगा ना। नहीं, 3 क्यों होगा? नहीं मतलब नम के ऊपर पावर लगी हुई है ना, नम के ऊपर जी, स्क्वायर लगा हुआ है। 4 के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, 3 है तो क्यूब होगा ना। अगर 2 करेंगे इसको तो ओके, स्क्वायर होगा। सही 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 सही, उसकी वैल्यू मतलब हम एज अ पावर उसके लिए कंसिडर करेंगे। जी बिल्कुल। हम, अच्छा, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। मैं वही कमांड चलाता हूँ, TSC main.ts। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। आप फर्स्ट वैल्यू जो देंगे उसकी पावर हो जाएगी सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू थी 4 और सेकंड वैल्यू थी 3, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 64। ये देखें, 64 आ गया। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो क्या होगा? मैंने 1, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओनली नम। तो अब क्या इसका आउटपुट आना चाहिए? 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितनी होती है? 81। सही है। तो एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि आप इसमें पावर, पावर बेसिकली इसका मतलब होता है। अच्छा, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ और मैं एक और बना लेता हूँ। नाम हम लोग सेम ही रख लेते हैं। इसकी डेटा टाइप होगी नंबर, और मैं वैल्यू दे देता हूँ इसमें 5, फिर नंबर, ये भी नंबर में होगा, और मैं इसको दे देता हूँ 2। अच्छा, अब हमारा आखिरी रह गया मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर बचता है उसको वो शो करवा देता है। रिमाइंडर से मतलब हमने किया था 5/2, तो क्या रिमाइंडर बचता था? 1 रिमाइंडर बचता था। सही है। तो इसी में, इसी तरह टाइपस्क्रिप्ट के अंदर मॉड्यूलस रिमाइंडर के तौर पे यूज होता है। मैं करता हूँ। अच्छा, इसका साइन क्या होता है? हम लोग लगाते हैं ये वाला साइन। आप Shift+5 दबाएंगे तो ये साइन आ जाएगा। और मैं आगे लिख लेता हूँ नंबर, console.log में टोटल करूंगा वेरिएबल का नेम। अब क्या आना चाहिए? 5, और ये रिमाइंडर का साइन होता है कि ये डिवाइड हो जाएगा और फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब रिमाइंडर क्या बचेगा इसमें? इसको पहले CLS करता हूँ, उसके बाद TSC। ये देखें, रिमाइंडर बच गया 1। इसी तरह अगर मैं इसको कोई और वैल्यू के साथ करूँ, रिमाइंडर जिसमें ज़्यादा बच जाए, 51 कर लेते हैं, इसमें भी 1 ही बचेगा। या इसको 3 कर लेते हैं, इसमें भी 4 कर लेते हैं। तो ये मैंने कर लिया 51/4। अब मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस का साइन होता है। मॉड्यूलस का काम है रिमाइंडर बताना। देखते हैं 51/4 जब होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ये देखिए, 3 रिमाइंडर बच गया। सही है। डिवाइड हम लोग ने देखा था कि डिवाइड किस तरह होता है। जब डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो बचता है, कभी कुछ भी नहीं बचता। जैसे मैं अगर करूँ 4/4 करूँ तो इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब जीरो प्रिंट हो जाएगा, या तो फिर अननोन, इस तरह का कुछ अननोन प्रिंट हो जाएगा। या जीरो प्रिंट होना चाहिए। ये देखें, जीरो प्रिंट हो गया क्योंकि इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा था। तो मॉड्यूलस का काम बेसिकली होता है कि जो भी रिमाइंडर बचता है वो बता देता है, न वो प्रिंट करवा देता है। और एक्सपोनेंट उस पावर के तौर पे यूज होता है। अगर हमें पावर लगानी हो तो हम एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। अगर हमें रिमाइंडर चाहिए हो तो हम लोग मॉड्यूलस का यूज करते हैं। सही है। 6 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, और इसकी एग्जांपल भी ये दी है, 2+3, ये 5 हो जाएगा। इसका कोड भी लिखा हुआ है, num1 num2, और कार्ट के अंदर इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी है, और डिवीजन भी इसी तरह। 20/4 किया हुआ इन्होंने। और क्या इसका आउटपुट बचा है?
फाइव हो रहा है, मतलब 4 5 20। ठीक है, एक्सपोनेंट की क्या एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, कि 5 की पावर 2। यहाँ पे 5 ले रहे हैं डायरेक्ट और क्वेश्चन है, यहाँ पर डायरेक्ट 5 डिवाइडेड बाय 2 या इस तरह उसकी वैल्यूज क्यों लिखी हुई है? हम तो वेरिएबल्स को लिखते हैं ना। कहाँ पे मैंने VS कोड की ये बात करें। जी वीएस कोड में भी और अभी एक स्लाइड में भी मैंने देखा था। आप ऊपर करें स्लाइड, इधर देखिए कंसोल डॉट टॉप में 20/4 लिखा हुआ है। इस तरह भी कर सकते हैं आपने, समझने के लिए हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, ताकि ये लेकिन समझने के हमने लिए बताया। वेरिएबल्स को दिखाया है ना। नहीं, अगर आप इस तरह करना चाहे, कंसोल में मैंने लिखा था ना, ये ऊपर कहाँ है, ये देखें यहाँ पे मैंने 3+2 लिखा हुआ है, ये भी ऑपरेटर है। मैंने समझाने के लिए लिखा है, इस तरह आप 3/2 लिख लें, या 3 में एक्सपोनेंट ये साइन उठा के। ओके, मतलब हम वैसे तो कोडिंग में तो ऐसे नहीं लिखते ना, हम वेरिएबल के साथ लिखते हैं। नहीं, कोडिंग में इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर देखें, अगर आपको पता हो कि इसकी वैल्यू क्या है, तो आप सिंपल कंसोल में लिख लें, अपना कोड शॉर्ट कर लें। अगर आपको वेरिएबल में करके करना है तो आप वेरिएबल में करके कर लें, कोई इशू नहीं है। जैसे अगर आपको पता है कि वैल्यूज क्या है जी। दोनों की, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह एक्सपोनेंट है, और फिर एक्सपोनेंट की क्या एग्जांपल दी हुई है, यू डिसाइड टू बाय बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स, ईच बॉक्स कंटेन 5 लेयर ऑफ एप्पल एंड ईच लेयर हैज 5 एप्पल। क्या आप इस लेयर में 5 एप्पल्स है, और इसके जो हॉरिजॉन्टल भी 5 एप्पल्स और वर्टिकल भी 5 एप्पल्स है, तो 25 एप्पल्स हो गए। इसको कैसे किया इन्होंने, 5 की पावर 2 लगा दी, इस तरह फिर ये 25 हो गया। अच्छा है, और मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस में आई एम रिमाइंडर, 5 एप्पल्स है और डिवाइड बाय 2 कर लिया, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, और एक एप्पल रिमाइंडर बच गया, तो यहाँ पे कह रहे हैं आई एम रिमाइंडर। अच्छा, ये होते हैं हमारे सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा, हमारी क्लास खत्म होने में अब 2 मिनट रह गए हैं। जो दूसरा टॉपिक है वो लेंदी है थोड़ा, हमने क्लास भी लेट शुरू की, कोई आया ही नहीं था स्टूडेंट। और हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से भी कम का टाइम रह गया अब। तो आप लोग से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। और मैं सर नबील से बात भी करता हूँ कि स्टूडेंट्स को टाइट करें। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।